हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, AWES का जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है। अब जो है सभी लोग जो है परेशान हैं कि अब आगे इसमें नौकरी मिलेगी कैसे, मतलब टीचर की जो है हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो इसी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है कि आपको अब आगे क्या करना है, कहाँ से वैकेंसी फाइंड करनी है और कैसे सिलेक्शन होगा। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो टीचर की वैकेंसी है इसमें एपीएस में, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, इसमें जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है रेगुलर टीचर और एक होती है फिक्स्ड टर्म टीचर। जो रेगुलर टीचर होते हैं उनके वो वाले जो होते हैं ये परमानेंट टीचर होते हैं, मतलब यही कि जो है तकरीब मतलब सैलरी ज़्यादा और जो है मतलब रिटायरमेंट तक सर्विस, यही सारा जो है इसमें होता है। ओके। और इसमें जो है जो हम लोगों ने अभी टेस्ट दिया था ओएसटी का, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एडब्ल्यूईएस का, उसमें जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी आउट ऑफ 200 100 मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल अलग अलग वाला ABCD वाला पार्ट नहीं, ओवरऑल जो है आपके 100 नंबर होने चाहिए। ओके। ओएसटी में तब आप जो है इंटरव्यू के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और जो फिक्स्ड टर्म जो वैकेंसीज होती हैं इसको कहते हैं एड हॉक वैकेंसी। तो इसके लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी 80 नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 200। इस जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें जो है इतने नंबर होने चाहिए। तो आप इतने नंबर पा रहे हैं तब आप रेगुलर टीचर या फिक्स्ड टर्म टीचर, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या होगा। हमें ये करना होगा कि हम जो है पहले तो इन वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेंगे कि वैकेंसी आ कहाँ से रही है। देखिए, इसकी जो वैकेंसी है वो सरकारी रिजल्ट वगैरह पे अपडेट नहीं होती है। तो जो मतलब आपको करना क्या होगा, टोटल देखिए 137 जो है एपीएस हैं अपने यहाँ इंडिया में। तो आप जहाँ के हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं या फिर राजस्थान के हैं, तो मतलब अपने आसपास 6-7 डिस्ट्रिक्टों की जो है जो एपीएस है वो सर्च कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर हैं। मुश्किल से मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में हैं। ओके। तो लखनऊ के आसपास टोटल मिला के बहुत से ज़्यादा होंगे, तो जो है 10 से 15 जो है एपीएस होंगे। तो आप सभी की एक लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ मतलब मुझे डालना है। और उनकी जो है जो कॉलेज हैं उनकी वेबसाइट पर जो है करीब 10 से 12 दिन में एक बार चेक कर लीजिए कि क्या एपीएस की वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ओके। ये काम बहुत कठिन काम है और ये काम करना पड़ेगा कि अगर जो इसमें एपीएस वगैरह का इंटरव्यू देना है। तो एक ये है कि आपको बहुत ही तीक्ष्ण नज़र रखनी पड़ेगी वैकेंसी पता करने में। ठीक है। अब जो है वैकेंसी मान लीजिए पता चल गई। देखिए, जो परमानेंट या फिर रेगुलर टीचर वाले होते हैं उनकी वैकेंसी पर कॉलेज के हिसाब से नहीं होती, उनकी वैकेंसी जो है क्लस्टर के हिसाब से होती है। क्लस्टर का मतलब है कि जो है ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जो है जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स होते हैं वो जो है बना दिए जाते हैं। और उन ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एक जो है इंटरव्यू पैनल बना दिया जाता है। जो इंटरव्यू पैनल बनाया जाता है रेगुलर टीचर के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको कहते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। इसमें जो है ये जो है कमांड हेड क्वार्टर के जो है अंडर में आता है। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू कॉलेज में होगा। कॉलेज में भी हो सकता है और या फिर जो है कमांड के हेडक्वार्टर में भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी लोकेशन पर भी हो सकता है, जैसे कोई आर्मी छावनी या फिर कोई मतलब कमांडर वगैरह का जो है जो मतलब ऑफिस वगैरह है उस एरिया में भी हो सकता है, जहाँ एसएसबी वगैरह होता है, आर्मी सीडीएस वगैरह का। ठीक, वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये पहले तो जैसे कि आपने वैकेंसी पता कर ली। वैकेंसी पता करने के बाद में आपने जो है उसका फॉर्म भरा। ठीक है, फॉर्म का भी अभी प्रोसेस पूरा बताया दे रहे हैं। तो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में जो है जो कॉलेज स्तर पर जो है कुछ फॉर्म को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो है 200 लोगों को या 100 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। 100 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जो है CSB जो है जो बोर्ड होगा वो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद में 15 नंबर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। जो 15 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा उसमें जो है ऐसे होगा और साथ में कंप्रीहेंशन होगा। ओके। तो ये 15 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद में इन सभी को जोड़ जाड़ के तब जो है फाइनल आपका सिलेक्शन किया जाएगा रेगुलर टीचर के लिए। हाँ, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप भी इंटरव्यू देने गए हैं। ठीक है।
कोई एक रिटायर्ड आर्मी का बंदा भी इंटरव्यू देने आया है, मतलब जैसे कि सिपाही वगैरह होते हैं, कम एज में रिटायर हो जाते हैं, वही लोग बीएड कर लिए और साथ अब जो है मतलब टीचर के लिए इंटरव्यू देने चले आए। तो अगर जो ऐसी कंडीशन है, या फिर कोई आर्मी पर्सनल की विडो है, ओके, जिसके जो है पति जो है शहीद हो गए हों, या फिर पिता शहीद हो गए हों जो है, तो वो भी इंटरव्यू कोई इस तरह का देने आया है, तो 100% मान लीजिए कि उसी का जो है सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, भले आपके कितने भी नंबर हों। ये चीज़ एकदम 100% श्योर है। उसके पास जो है ये वाला सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ओएसटी वाला, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस उसके लिए मैंडेटरी ये होता है कि जो है 2 साल के अंदर उसको जो है ये परीक्षा बस पास करनी पड़ती है, यानी सर्टिफिकेट लेना होता है। बस ये मैंडेटरी रहता है। बाकी जिस समय आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस समय ज़रूरी नहीं है कि जो है आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट हो। तो इसीलिए अगर जो आर्मी वाला अगर जो वहाँ पर कोई पहले से बैठा है, या फिर इस तरह का कोई पहले से बैठा है, तो पहले से जान जाइए कि यहाँ आपका जो है नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड टर्म वाला। ये वाला तो हो गया। फिक्स्ड टर्म वाला जो होता है उसमें ये जो है एडहॉक टीचर वाली होती है, और इसमें जो है ओएसटी यानी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें जो है 40% मार्क्स जो है चाहिए होते हैं, यानी 80 नंबर चाहिए 200 में से। और इसकी भी वैकेंसी पता करने का वही फॉर्मेट है कि जो डिफरेंट कॉलेज हैं उनकी वेबसाइट पर आप जाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है। वैसे अधिकतर ये होता है, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और जो है आगरा हो गया। इन 3 लोगों ने मिलके जो है एक जो है कॉमन नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और वो कॉमन नोटिफिकेशन आपको लखनऊ, कानपुर, आगरा तीनों के कॉलेजेस में जो है, तीनों की वेबसाइट अगर जो देखेंगे तो तीनों में आपको वही नोटिफिकेशन मिलेगा। इस तरह होता है। तो इसका जो है बहुत जंजाल है इसमें जो है वैकेंसी पता करने में। हाँ, और इसमें उसके बाद क्या होता है कि जो है वैकेंसी पता कर ली, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में जो है लोकल सिलेक्शन बोर्ड जो है ये आपका इंटरव्यू लेगा। ओके, इसमें ये 15 नंबर की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है ये जो है ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई जो है ज़रूरी नहीं है। ये कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है। ओके, अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो है इस तरह की वैकेंसी कहाँ से आती है, कैसे आती है। देखिए, एक मेरे पास जो है नोटिफिकेशन है, ये जो है एवीएस लखनऊ का। ये देखिए एपीएस जो है, एपीएस लखनऊ का जो है ये नोटिफिकेशन है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग कॉलेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एपीएस नेहरू रोड लखनऊ, एक कॉलेज ये हो गया, एक कॉलेज ये हो गया, एक कॉलेज जो है एसपी मार्ग, एक कॉलेज एलबीएस मार्ग। ओके, और एक जो है कॉलेज हो गया आपका ये गोरखपुर, गोरखपुर। तो आपके इतने जो है कॉलेज हो गए। ओके, तो जो है कितने कॉलेज हो गए इसमें से, 3 4 5, 5 कॉलेज हो गए। 5 कॉलेजों में जो है वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए हम लोग भी बात कर रहे थे ना रेगुलर और फिक्स्ड टर्म। जो वैकेंसी आएंगी उसमें जो है ये साफ साफ मेंशन रहेगा कि ये वैकेंसी रेगुलर के लिए है या फिक्स्ड टर्म के लिए। इस पर देखिए रेगुलर लिखा है, ओनली रेगुलर, यानी वही 50% वाली कंडीशन इसमें जो है फॉलो होगी, ना कि 40% वाली। तो रेगुलर पोस्ट के लिए है। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि जो है क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या माँगे हैं। क्वालिफ़िकेशन माँगे हैं, पहली चीज़ तो आपके पास क्या होना चाहिए, हाँ, एक जो है वैलिड सीबीएस स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है? इसको हटा दीजिए, और लगा है। ये देखिए कैंडिडेट्स होल्ड स्कोर कार्ड ऑफ ओएसटी हेल्ड ऑन 25 एंड 26 नवंबर 2013 23। ओके, तो जो है इसके बीच में आपके पास जो परीक्षा हुई थी उसमें स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका परसेंटाइल जो है वो 70 होना चाहिए, 70 परसेंटाइल होना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स हैविंग परसेंटाइल ऑफ 70% और मोर, बट स्कोर नॉट लेस देन 50% ओवरऑल। मतलब वही कि जो है 200 में से 100 नंबर। ओके, 200 में से 100 नंबर होने चाहिए, यानी 50%, और परसेंटाइल आपका 70% होना चाहिए। ओके, ये दो जो है कंडीशन आपकी हो जाएंगी। अब देखिए इसमें दूसरी कंडीशन क्या है,
सीटेट होना चाहिए, सीटेट का जो है जो पेपर है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब उसके बाद में इसमें देखिए वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एपीएस के में बायोलॉजी की टीजीटी पीजीटी की कितनी वैकेंसी हैं। वैकेंसी देखिए ऐसे ही निकलती हैं, 1 2 या 3 इसी तरह वैकेंसी निकलती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने देख ली। एमएड और या फिर जो ग्रेजुएशन है वो सारा 50% होना चाहिए। आपका पीजी है वो भी 50% होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर रिजर्वेशन का कोई वो नहीं रहता है, इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो है कैटेगरी वगैरह वालों के लिए थोड़ी जो है प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो ये इसमें देखिए परसेंटेज वगैरह लिखा है कि जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स जो इससे दिए गए हैं वो 50% या फिर 55% इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है ये बीएड एंड एमएड होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री वगैरह 50% विद सब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी है। ओके, बाकी ये सारा जो है उसी तरह जो है क्वालिफिकेशन वगैरह दिया है, कौन कौन सब्जेक्ट साथ में होने चाहिए। अब देखिए, जब जैसे कि आपने वैकेंसी पता कर ली, आपको पता चल गया हाँ यहाँ पर वैकेंसी है, उसके बाद में जहाँ से वैकेंसी आप देखेंगे वहीं में सबसे लास्ट में ये फॉर्म दिया रहेगा आपको। ओके, ये जो है फॉर्म है। अब इसी फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में जैसा इसमें लिखा गया है वैसा ही आपको जो है पूरा भरना पड़ेगा फॉर्म। ये आपने पूरा फॉर्म भर दिया, ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद में। प्रिंट निकालने के बाद में पूरा फॉर्म भर दिया, इसके बाद में इसको जिस कॉलेज में आपको चाहिए, ओके, यहाँ पर देख लीजिए पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिंट करना है, डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में फॉर्म जो है भरना है, और जो क्लस्टर में ओनली वन कॉलेज मेंशन करना है। मतलब जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी ना कि लखनऊ एपीएस मार्ग, एलबीएस मार्ग वगैरह वगैरह देख रहे थे ना कि 5 या 6 कॉलेज थे, ठीक है। उसमें से ये नहीं कि आप सारे मतलब सभी के लिए भर दो, आपको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा आप कहाँ के लिए भर रहे हैं। लखनऊ एलबीएस मार्ग के लिए भर रहे हैं, या फिर उसमें शायद एक अयोध्या भी था, अयोध्या के एपीएस के लिए भर रहे हैं। आपको केवल एक ही कॉलेज के लिए अप्लाई करना है एक फॉर्म से। उसके बाद में अप्लाई कर देंगे, उसके बाद में जो है इसे आप जो है सेंड कर देंगे बाई पोस्ट। वहाँ मतलब बाई हैंड नहीं करना है, इसको जो है बाई पोस्ट जो है सेंड कर देना है, और साथ में उस जो पोस्ट करेंगे आप फॉर्म के साथ में उसमें 100 रुपये की डीडी आपको जो है बनवा के लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप, हाँ, इसमें ये भी लिखा है जो स्कूल के पास में लोकेशन हो किसी बैंक की। मतलब आप जैसे कि मतलब मान लीजिए एपीएस लखनऊ का, लखनऊ में जो है डाल रहे हैं, तो लखनऊ का स्कूल सर्च करिए, उसका एड्रेस देखिए, उस एड्रेस के पास में कोई जो बैंक हो, ठीक है, वो बैंक देखिए, उस बैंक के नाम से ही जो है उस बैंक वाला जो है डीडी बनवाना है आपको। और वो भी जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल के नाम से डीडी बनवाना है। तो इतना काम जो है जाके करना है, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जो है वही इंटरव्यू लेंगे, फिर 15 नंबर की स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद में तब आपकी जो है जॉब परमानेंट हो जाएगी। इतना इसमें काम करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो है इसमें नौकरी पाना जो है इतना आसान नहीं है। तो आई होप जो है आपको कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।